शहजाद पूनेवाला ने बीजेपी के प्रवक्ता समेत पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस इस्तीफे की कहानी सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आर्थिक और निजी मजबूरियों की बात भी सामने आई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में शहजाद पूनेवाला ने खुद खुलकर बताया कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को कोई नियमित वेतन नहीं देते। उन्होंने अपनी स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने किराया देना होता है और मकान मालिक सिर्फ इसलिए मुफ्त में घर नहीं देगा क्योंकि कोई व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ है। पूनेवाला ने साफ कहा है कि बीजेपी का काम किसी कार्यकर्ता को नौकर या नौकरी देना नहीं है। उनके मुताबिक जब कोई व्यक्ति राजनीतिक आंदोलन से जुड़ता है तो वह नौकरी के लिए नहीं बल्कि किसी विचारधारा, नेता या संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण जुड़ता है, और उन्होंने माना कि ये तीन चीजें उनके साथ भी थी। लेकिन अब सवाल है, फिर इस्तीफे की नौबत क्यों आई? शहजाद पूनेवाला के मुताबिक वह साल 2024 से ही बीजेपी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, यानी यह फैसला अचानक नहीं लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ने के बारे में सोचा तब कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया था। अपने इस्तीफे में भी पूनेवाला ने आर्थिक और निजी परिस्थितियों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वह निजी क्षेत्र में जाने का फैसला कर रहे हैं, यानी जिस नेता को आपने सालों तक टीवी डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष रखते हुए देखा, जो लगातार पार्टी के लिए आक्रामक तरीके से बोलते नजर आए, वही अब सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेकर निजी क्षेत्र का रुख करने जा रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बावजूद शहजाद पूनेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विचारधारा से दूरी बनाने की बात नहीं कही है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि जहां तक संभव होगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विचारों पर काम और उनके कामों का समर्थन करते रहेंगे, यानी पद खत्म, पार्टी का सक्रिय भूमिका खत्म, लेकिन विचारधारा से रिश्ता बरकरार है। अब आते हैं कांग्रेस वाले सवाल पर। शहजाद पूनेवाला से जब पूछा गया कि वह दोबारा कांग्रेस में जा सकते हैं तो उनका जवाब भी बेहद राजनीतिक था। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में वापसी आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को हटना होगा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी हटना होगा और नेहरू के कामों के लिए माफी मांगनी होगी। साफ है कि कांग्रेस में वापसी के सवाल पर भी पूनेवाला ने सीधा सियासी तंज कस दिया। आपको बता दें कि शहजाद पूनेवाला पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद वह बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता में गिने जाने लगे और लगातार पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आए। लेकिन अब उनके इस्तीफे ने बीजेपी के अंदर और बाहर दोनों जगह सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक नेता का निजी फैसला है या फिर राजनीति में बढ़ती आर्थिक चुनौतियों की तरफ भी यह एक बड़ा संकेत है? क्योंकि एक तरफ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता विचारधारा और संगठन के लिए काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी की आर्थिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। शहजाद पूनेवाला ने खुद इसी पहलू को सामने रखा और अब सबसे बड़ा पेच यह है कि खबरों के मुताबिक बीजेपी ने फिलहाल उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, यानी पूनेवाला ने इस्तीफा दे तो दिया लेकिन अभी वजह नहीं बताई। निजी क्षेत्र में जाने की बात कह दी और यह भी स्पष्ट कर दिया कि विचारधारा से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे पर अंतरिम फैसला अभी बाकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी उनका इस्तीफा स्वीकार करती है या फिर शहजाद पूनेवाला को लेकर पार्टी की तरफ से कोई नया फैसला सामने आता है। एक तरफ राजनीति से दूरी, दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा के प्रति समर्थन। शहजाद पूनेवाला के इस फैसले ने कई सवाल जरूर छोड़ दिए हैं। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, शहजाद पूनेवाला का बीजेपी से इस्तीफा सिर्फ निजी और आर्थिक मजबूरियों का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत भी छिपा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर जरूर अवश्य करें ताकि लोगों को शहजाद पूनेवाला की पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह मालूम पड़ सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ अगली वीडियो में।